हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोहित। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक्नो फास्ट एज में और एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट घर बैठे ईजिली तरीके से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका पूरा प्रोसीजर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपको सबसे पहले जो है गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है MCGM मैरिज सर्टिफिकेट। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जो है 2-3 आपको जो है वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले जो आपका लिंक दिखेगा मैरिज रजिस्टर माई BMC वेलकम टू BMC वेबसाइट, ये इसका ऑफिशियल है। बेसिकली मैं मुंबई सिटीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो मुंबई सिटी में अगर आप रहते हो तो। इसी तरह से काफ़ी सारे स्टेट्स की भी सिमिलर आपको वेबसाइट मिलेगी। तो आपको जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली सारी डिटेल्स आपको गाइडलाइंस यहाँ पे रहेगी डिटेल्स, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई हियर। अप्लाई हियर पे आपको बेसिकली क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लेगा और ओपन होगा, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि चेक लिस्ट जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बेसिकली आपके मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आपका वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट आपको दिए रहेंगे। चेक लिस्ट आप एक बार देख सकते हो इजीली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तो अब आप जो है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे उसका ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का। आपको नेक्स्ट करना है इजली। अब नेक्स्ट करोगे तो एक फिर से 2-4 सेकंड का टाइम लेगा और फिर एक नए प्रोसेस पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि पहले एप्लीकेशन आपको करना है, चेकलिस्ट देखना है, सबमिट करना है, उसमें डिटेल डाल के फिर पेमेंट ऑनलाइन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताया, और वहाँ पे आप नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक टिक का ऑप्शन आपको दिया है, आपको इजीली टिक करना है, और एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ सेकंड का टाइम लेगा और फिर से वो आपको एक फाइनल पेज पे लेके आ जाएगा जहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन दिखेगा बेसिकली। तो आपको एप्लीकेशन वहाँ पे जो है जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स फिल करना है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है फॉर्म डी मेमोरेंडम ऑफ मैरिज। जहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ब्लू कलर के हेडलाइन में लिखा हुआ है कि फील्ड मार्क विद द डॉट आर मैंडेटरी। तो मतलब जितने भी आपको स्टार मार्क दिखेंगे नीचे जो भी एप्लीकेशंस में, वो सारे डिटेल्स आपको मैंडेटरी फिल करना है एप्लीकेशंस में। तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आप आपका मैरिज सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल्स आपका किस तरह से आपको फिल करना है, आप जिस जो भी डिटेल्स आपसे पूछा गया हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हो कि मैरिज डिटेल्स से आपका पूरा डिटेल्स आपको दिया रहेगा। सबसे पहले आपको जो दिखेगा यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज, जो कि आपका शादी जिस दिन आपका शादी हुआ है, और आपके मैरिज कार्ड पे जो आपका वेडिंग कार्ड होता है जो डेट आपको मेंशन रहेगा उसी डेट को आपको एज इट इज यहाँ पे जो है अपडेट करना है। मेरे केस में 5/12/2023 है, आपके केस में जो भी डेट रहेगा आपको वहाँ पे जो है अपडेट करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वार्ड। वार्ड जो बेसिकली आपके एरिया का अलग अलग जो है वार्ड होता है। जैसे मेरे केस में ए वार्ड है, तो आपको ए वार्ड है बेसिकली मैंने डाला हुआ है। आपका एरिया का जो भी वार्ड लगेगा आपको वहाँ पे अपडेट करना है। फिर आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा प्लेस ऑफ मैरिज। तो आपका जहाँ पे भी शादी हुआ है, चाहे हॉल में हुआ है या चाहे आपका कोई टेम्पल में शादी हुआ है, आपको उसका पूरा जो है नाम डालना होगा। मेरे केस में मैंने नाम जैसे डाला है समाज कल्याण हॉल, और उसके बाद उसका एड्रेस जहाँ पे भी वो अवेलेबल है हॉल या टेम्पल मंदिर जो भी है, आपको वहाँ पे उनका पूरा एड्रेस एज इट इज इस तरह से आपको पूरा डिटेल्स में डालना है। उनका पिन कोड वगैरह पूरा डिटेल जो भी कहाँ पे स्ट्रीट एरिया सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है इन केस में। यहाँ पे आप अगर चाहे आपके पास अवेलेबल है तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, बट कोई कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद आपको जो है आगे नीचे जैसे ही आप आओगे आपको दिखेगा यहाँ पे हस्बैंड का डिटेल। तो हस्बैंड के डिटेल में आपको सबसे पहले जो डिटेल और टाइटल आपको चूज़ करना है मिस्टर। आपको जो है टाइटल चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा फर्स्ट नेम में आपको नाम डालना है। फर्स्ट नेम में जो नाम आएगा, मिडिल नेम में जो नाम आएगा और लास्ट नेम में नाम आएगा, ये नाम पूरा डालना है। और नाम डालने के बाद आपको फिर है यहाँ पे आपका जो भी अगर कोई अदर नेम नहीं है तो आपको जो है अदर नेम में नहीं डालना है। अगर है तो आप डाल दीजिए करके बेसिकली। आपका धर्म जो है
चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद अगर आप अडॉप्ट किए हो किसी रिलीजन को तो आपको वो रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है बेसिकली। उसके बाद आपको जो है एक डेट का आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एग्जैक्ट। तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपडेट करेंगे और कैलकुलेट एज कैलकुलेट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको आपका एज पता चल जाएगा, वहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप मैरिड हो एट द टाइम जब आप शादी किए, तो आप अनमैरिड हो, सिंगल थे, क्या है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी जो भी आप नौकरी करते हो या सर्विस करते हो, आपको यहाँ पे डिटेल्स, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आपको देखने मिलेगी। वहाँ पे आपको जो भी आप डिटेल्स ये करेंगे करके आपको बेसिकली वो डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। तो मेरे केस में सर्विस वर्कर है तो मैंने बेसिकली सर्विस वर्कर क्लिक किया हुआ है। फिर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो है घर का पता देना है, बेसिकली रेसिडेंटल एड्रेस। जैसे मेरे केस में मैंने डाला हूँ हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो है एरिया, पिन कोड, सारी चीज़ डिटेल आपको एज इट इट जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है एज़ पर द आधार कार्ड उसका डिटेल आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो है आपका ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी जिस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, उस ईमेल आईडी को आपको वहाँ पे कंपलसरी अपडेट करना है। और आपका मोबाइल नंबर जिस पे आपको मैसेज रिसीव होगा वो आपको मोबाइल नंबर आपको पूरा डिटेल्स में डालना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑफिस का एड्रेस है, बट वहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ब्लू कलर में प्लीज़ टिक इफ़ नॉट अप्लीकेबल। तो आपको यहाँ पे इजीली टिक कर देना, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो बट कोई कंपलसरी नहीं है। बेसिकली आप टिक कर दोगे तो आपका वो ब्लैंक हो जाएगा, वहाँ पे आपको कोई कंपलसरी नहीं है। फिर नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वाइफ डिटेल का, तो वाइफ डिटेल में सेम एज इट इट आपको करना है। आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, टाइटल जो भी है टाइटल सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट नेम में, मिडल नेम में और उसके बाद आपको लास्ट नेम एज इज इट एज़ पर द डॉक्यूमेंट जो भी है आपको वहाँ पे नाम डालना है। अगर कोई नाम अदर भी है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो है रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है, आप मेरे केस में हिंदू है तो मैंने हिंदू डाला हुआ है। उसके बाद आप अगर कोई रीज़न आपने रिलीजन अडॉप्ट किया है तो आपको वहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, नहीं तो उसको आप ऐसे ब्लैंक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही डालोगे तो आपको एक यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन है, आपको सेम फिर से उसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वाइफ की एज भी आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी। वहाँ पे आपको आपका मैरिज स्टेटस भी दिखाना है, अनमैरिड है या विडो है, डिवोर्सी है, जो भी है एट द टाइम आपको। जैसे मेरे केस में अनमैरिड थे तो अनमैरिड मैंने सिलेक्ट किया और फिर सेम आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन है। तो नॉन वर्कर है मेरे केस में, आप जो भी आपके केस में आपकी वाइफ रहेंगी आप उनका जो है सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो उनका रेसिडेंट एड्रेस एज पर द आधार कार्ड सारे डिटेल्स प्रॉपर होने चाहिए एड्रेस, क्योंकि ये मैच होते हैं। तो आप मैं देख सकते हो कि मैंने पूरा डिटेल्स एज पर द आधार कार्ड डाला हुआ है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, पिन कोड, सारी डिटेल्स आपको एज पर आधार कार्ड अपडेट करनी है। अब फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हो आपको यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मैंडेटरी मांगा हुआ है, तो मोबाइल नंबर आपको आपके वाइफ का भी एग्जैक्ट देना है जो चालू रहे, वर्किंग रहे मोबाइल नंबर। उसके बाद ऑफिस एड्रेस में सेम कोई अप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए तो ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर नीचे आप जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे विटनेस की, आपके मैरिज सर्टिफिकेट में 3 विटनेस कंपलसरी होते हैं। तो ये 3 विटनेस कोई भी हो सकता है आपके घर के हो वो तीनों विटनेस, या आप आपके फ्रेंड्स को, तो आप किसी को भी 3 विटनेस बना सकते हो। तो 3 विटनेस की आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी ज़रूरी है एज़ पर उनके डॉक्यूमेंट्स पे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे विटनेस के पास उसी से रिलेटेड उनका जो है नाम मैच होना चाहिए और उनका डेट जो है सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। तो आपका जैसे यहाँ पे विटनेस 1 में मैंने डाल दिया हुआ है टाइटल, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम एज़ पर डॉक्यूमेंट जो भी है। उसके बाद क्या रिलेशन है उनका बेसिकली, तो मेरे केस में जैसे फादर है तो आपके केस में जो भी अगर आपके फ्रेंड होंगे तो आपके फ्रेंड का नाम डाल सकते हो, वहाँ पे रिलेशनशिप में आप लिख सकते हो। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, बेसिकली क्या करते हैं, तो मेरे केस में जैसे सर्विस वर्कर, मैंने सर्विस वर्कर लिया है। फिर नीचे आप अगर आएंगे तो उनका एड्रेस जो आधार कार्ड पे उनका एड्रेस है वो आधार कार्ड का एड्रेस उनको एज इट इज वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे तो उनका मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, मोबाइल नंबर तीनों विटनेस के कंपलसरी है। फिर उसके बाद ऑफिस एड्रेस जो है आपको वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो
तो आपको वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर विटनेस 2 का जो है डिटेल्स सेम एज इट इज़ आपको पूरा डिटेल्स में डाल देगा। तो मेरे केस में मैंने जैसे फादर का लिया है, फिर उसके बाद मैंने विटनेस 2 में मदर का अपने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट नेम में उनका नाम डाला हुआ है, मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम, ये पूरा डिटेल्स मैंने डाला हुआ है। उसके बाद उनका जो है रिलेशन क्या है, तो मेरी मॉम है जैसे, तो बेसिकली मैंने आपको रिलेशन इस तरह से दिखाना है। उसके बाद उनका नॉन ऑक्यूपेशन क्या है, नॉन वर्कर है, तो नॉन वर्कर है। फिर नीचे उनका जो है रेसिडेंटल एड्रेस आ जाएगा एज़ पर द आधार कार्ड। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर सेम एज इज ऑफिस का एड्रेस तो अप्लीकेबल नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा टिक करके। और उसके बाद विटनेस 3 का डिटेल्स आपको देखा जाएगा, तो विटनेस 3 का डिटेल्स भी आपको डालना है। तो विटनेस 3 में भी मैंने जैसे डिटेल डाला है, मेरे केस में ब्रदर मैंने डाला हूँ, आपके केस में जो भी आपके घर के रहेंगे वो आप वो अपडेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको जो है यहाँ पे एज़ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं। जो है ऑक्यूपेशंस क्या है, उनका सेल्स वर्कर है। उसके बाद उनका रेसिडेंटल एड्रेस एज़ पर द आधार कार्ड आपको अपडेट करने हैं। तो और उनका मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी डालना है। तो तीनों विटनेस में आपको मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका नाम प्रॉपर एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं। ऑफिस एड्रेस में कंपलसरी नहीं है, तो एज़ इट इज़ आपको वहाँ पे टिक कर देना है, तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आपका जो शादी के टाइम पे जो पंडित जी ने आपका शादी कराया हुआ है, तो उसका डिटेल्स आपको डालना रहेगा। इन केस आप मोमेडियन हो तो आपको बेसिकली निगाह पढ़ाने वाले जो होते हैं बेसिकली हाजी, उनका आपको उनका डिटेल डालना रहेगा। तो मेरे केस में जैसे जो पंडित जी थे उनका मैंने नाम, आपको पूरा नाम देना रहेगा, फर्स्ट नेम उनका, मिडिल नेम उनका, लास्ट नेम उनका। उसके बाद जो है आपको उनका धर्म, जैसे मेरे केस में हिंदू है तो आपके केस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध जो भी है, जैन, आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली। उनकी एज, डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो डेट ऑफ बर्थ उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है और उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको सिस्टम में दिख जाएगा उनकी एज कितनी है बेसिकली। उसके बाद आपको जो है रेसिडेंटल एड्रेस उनका जो है आपको कंपलसरी है डालना। तो रेसिडेंटल एड्रेस की वो कहाँ पे रहता है, उनका पूरा प्रॉपर रेसिडेंटल एड्रेस डाल दीजिएगा। मेरे केस में मैंने सारा रेसिडेंटल आप देख सकते हो मैंने डाल दिया हुआ है करके। फिर उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट के नीचे आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिखेगा। तो ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, बट इस जो मोबाइल नंबर होता है, ये मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है जब आप पेमेंट करते हो आपका अपॉइंटमेंट के लिए। तो उस नंबर पे आपको मैसेज आएगा कि आपका इस डेट पे एप्लीकेशन नंबर है, आपका अपॉइंटमेंट है। तो आपको वो एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपडेट करना है। मेरे केस में मैंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया है। उसके बाद आपको चेक लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस चेक लिस्ट में आपको टिक करना है यस और नो में। तो जैसे मेमोरेंडम ऑफ मैरिज और फॉर्म डी डिटेल्स है, तो यहाँ यस। उसके बाद फिर आपका प्रूफ ऑफ एज में आपने क्या क्या देना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट दिखेंगे, आप देख सकते हो नीचे कि जैसे जो है ब्राइड का जो भी है उनका स्कूल से कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है। तो मेरे केस में स्कूल कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है, मैंने उस पर टिक किया हुआ है। आपके केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है देना। एज इट इज़ सेम ब्राइड ग्रूम का भी सेम इसी तरह से आएगा। तो उनके केस में पासपोर्ट है, तो बेसिकली वो उनके इसमें पासपोर्ट टिक किया हुआ है। नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे वेदर रेसिडेंट विद इन द जस्टिफाई ऑफ मैरिज रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपने अगर मैरिज रजिस्टर में रजिस्टर किया हुआ है आपका शादी, तो दोनों जन ने, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। तो नो करना है, मेरे केस में नो है तो मैंने नो किया हुआ है। फिर आपको आपका एक जो है एड्रेस प्रूफ चाहिए रहेगा, तो हस्बैंड वाइफ दोनों का एक एक एड्रेस प्रूफ लगेगा जो उनका एड्रेस प्रूफ रहेगा। तो बेसिकली आपके पास अगर आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, टेलीफोन बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप उसमें से कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना कंपलसरी है। तो मेरे केस में आधार कार्ड अवेलेबल है, जो कि ईजिली सबके पास अवेलेबल होता है। तो आधार कार्ड आप टिक कर दीजिएगा, आधार कार्ड मैंने टिक किया हुआ है। सेम एज इट इज़ जो है वाइफ का भी आपको आधार कार्ड अगर देना है तो वाइफ का आधार कार्ड दे सकते हो। तो मैंने मेरे केस में भी आधार कार्ड टिक किया हुआ है। फिर नीचे आपको डिटेल दिखेंगे कुछ, ये डिटेल कंपलसरी नहीं है, अगर आपको आपके पास जीएसटी नंबर है, HSN कोड्स है तो आप डाल सकते हो, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेसिकली। तो इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए रहेगा विटनेस का। तो विटनेस के तीनों विटनेस के एक एड्रेस प्रूफ कंपलसरी है। कोई भी एड्रेस प्रूफ जितने भी आपको दिख रहे हैं बेसिकली, रेशन कार्ड, इलेक्शन जो है बिल होता है, फिर टेलीफोन का होता है,
पासपोर्ट, आधार कार्ड और भी कोई डॉक्यूमेंट जो एड्रेस से रिलेटेड होता है वो डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। मेरे केस में मैंने आधार कार्ड रखा हुआ है विटनेस 1 का, तो इसलिए मैंने येस किया हुआ है। विटनेस 2 का भी मैंने आधार कार्ड रखा हुआ है तो इसका भी मैंने येस किया हुआ है। विटनेस 3 का भी मैंने आधार कार्ड रखा है तो इनका भी मैंने येस टिक किया हुआ है। उसके बाद आपको एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका जो वेडिंग कार्ड होता है वो आपको एक कॉपी आपको पास हार्ड कॉपी कंपलसरी है आपको रखना आपके पास, क्योंकि उसकी कॉपी आपको देनी है वहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके पंडित जी की पूरा नाम और साइन आपको कंपलसरी है बेसिकली, क्योंकि फॉर्म पे उनका साइन लगेगा। तो बेसिकली ये आपको यस टिक करना है। उसके बाद आपकी 2:2:2 की एक दोनों जन की 2 फ़ोटो लगती है। तो बेसिकली वो 2 फ़ोटो और साथ ही साथ सिंगल्स आपकी जो है फ़ोटो लगेगी, 3-3 फ़ोटो। तो ये सारे फ़ोटोज़ आपको हस्बैंड वाइफ की भी चाहिए रहेगी, प्लस विटनेस की भी एक फ़ोटोज़ लगेंगी। तो ये सारी फ़ोटोज़ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद जैसे डिवोर्स नहीं हुआ है तो उनका नो करना है, विडो हैं तो जो भी है यस नो में आपको आपके हिसाब से आपको निकाहनामा है तो यस नो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे केस में नो नो है। बाकी इफ़ हस्बैंड वाइफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन है तो उनको उस तरह से सारी डिटेल्स दिया हुआ है। तो यस नो आपके रीजन में जो भी केस में रहेगा तो आपको यस नो करना है। मेरे केस में नो है तो मैंने नो किया हुआ है। तो इस तरह का पूरा आपका एक फॉर्म रहेगा। इस आपको ये फॉर्म एज इट इज़ एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है। फिल होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है। आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप जैसे ही प्रोसेस करेंगे आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देख सकते हो ऊपर के साइड पे आपको कुछ नोट दिखा रहेगा। तो आपको एक बार पूरी डिटेल जो आपने फिल की है उसको एक बार प्रॉपर तरीके से एक बार आपको करेक्टली चेक करना है, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स आपकी एक बार फिल हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता है। तो एक बार आप पूरा प्रॉपर बैठ के एक बार चेक कर लीजिएगा आपका डिटेल्स। और जो है पेमेंट का जो रिसिप्ट है और मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मेल आईडी पे सेंड हो जाएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला हुआ है। और आपका डिसेबल पॉपअप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये रीडायरेक्ट होता है तो आपके क्रोम में वो सारी चीज़ें डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने एक बार डिटेल सारी चीज़ें एक बार करेक्टली सारा चेक कर लिया। और मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता रहेगा क्लिक हियर फॉर अपलोडिंग मैरिज डॉक्यूमेंट। तो ये कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल कॉपी आपको लेके जानी होती है, प्लस उसके साथ आपको एक जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना रहता है वेरिफिकेशन के लिए आपके वार्ड में जिस दिन के आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सबमिट का ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपका डिटेल जो है सबमिट हो चुका है। अब जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक और डिटेल दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे आ गया एक्नॉलेजमेंट हैव सक्सेसफुली जनरेट द एप्लीकेशन नंबर। आपको एक आ जाएगा आपका एप्लीकेशन योर मैरिज एप्लीकेशन नंबर। तो आपका ये एप्लीकेशन नंबर है, प्लस आपको जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। आपका जब आप पेमेंट करोगे तो आपको जो है आपका ये पूरा अपॉइंटमेंट जो आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रहता है वो आपको मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे आपका PDF फॉर्म जब जनरेट हो चुका है मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म का, जो भी आपने डिटेल भरा हुआ है उसका पूरा एक कॉपी PDF फॉर्मेट में आपको जनरेट है, जिसकी एक कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी जेरोक्स के लिए, जहाँ पे आपका पूरा फ़ोटोज़ और आपका साइन सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे एज अ टाइम वेरीफाई के टाइम पे आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट का आप नंबर डालते हो, तो मैंने यहाँ से जैसे नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन पे मैं आ चुका हूँ और एप्लीकेशन आपको कॉपी कर लेना है नंबर। और यहाँ पे आप जैसे ही एप्लीकेशन आपका यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको ये पेमेंट के साइट पे जाएगा। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करनी है टोटल 15 रुपया 76 पैसे का आपको जो है पेमेंट करना है अपॉइंटमेंट के लिए। ये अपॉइंटमेंट फ़ीस होती है। आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा ऑफिशियली। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट गेटवे आपको जैसे मैंने यहाँ पे बिल डेस्क का ऑप्शन चेक किया है, पे आप करोगे तो आपको ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI और NEFT RTGS के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो बेसिकली। तो मैं पेमेंट करके आपको आगे का स्टेप आपको बताऊँगा कि किस तरह से सारी चीज़ें आप जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट का इसके बाद का जो स्टेप आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है।
तो जैसा कि आपने वीडियोस में देखा कि किस तरह से आपको आपका एप्लीकेशन जो है मैरिज सर्टिफिकेट आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होने चाहिए सारे, एज पर जो रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं प्रॉपर, आपको उस तरह से ही पूरा आपका मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल करना है। प्लस अब मैंने जैसे ही पेमेंट किया, आप जो है पेमेंट करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट पेमेंट रिसीट मिलेगा। आप साइड में देख सकते हो कि किस तरह का इस जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जहाँ पे आपको आप कितने रुपए का पेमेंट किया उसका आपका अमाउंट दिखेगा। प्लस यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखेगा कि इस डेट पे आपके आपके वार्ड में जाना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ प्लस जीरोक्स के साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। प्लस तीनों विटनेसेस अवेलेबल होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ अवेलेबल होने चाहिए, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस जीरोक्स अवेलेबल होने चाहिए। आप वहाँ पे आपको जाके विजिट करके आपको उस डेट पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। सबमिट होने के बाद आपका प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको 1 वीक के अंदर जो है उसका अप्रूव या रिजेक्ट चेक करने के लिए पेमेंट स्टेटस पे आपको वहाँ पे चेक करना रहेगा, एज पर आपका एप्लीकेशन जो आपका नंबर मिला है रजिस्ट्रेशन का, उस नंबर के थ्रू। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप जो है इजीली चेक कर सकते हो। अब जैसे ही चेक करोगे 1 वीक के बाद आपका अगर आपका अप्रूव हुआ है तो आप जो आपका 150 रुपीज़ का पेमेंट आपको करने बताएगा। आप जैसे ही पेमेंट करते हो तो आप देख सकते हो कि मेरे केस में मैंने पेमेंट किया हुआ है और इस तरह से आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। अब इस मैरिज सर्टिफिकेट का आपको जो है कॉपी निकाल लेना और इस पे 2 की जो है फोटोज की साइज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 7 हस्बैंड वाइफ की 7 की फोटोज स्टिक करनी है और आपके फिर से आपको वार्ड में जाना है और वहाँ पे आपके जो इसके ऊपर स्टैम्प लेना है, तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट टोटली वेरीफाइड हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा। तो इसके बेस पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके जो वाइफ के डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंजेस कराना है, कोई एड्रेस वगैरह माइनर चेंजेस कराना है तो आप चेंजेस करा सकते हो इसके बेस पे। तो ये पूरा टोटल प्रोसीजर था। आप घर बैठे आपका मैरिज सर्टिफिकेट इजीली बहुत ही आसान तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। विद इन 1 वीक के अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिल जाएगा। तो ये पूरा टोटल प्रोसीजर तो था। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।